अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या हालचाल हैं आपके? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुंचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी आज का व्लॉग मैं वहाँ से शुरू कर रही हूँ जहाँ पे मैंने व्लॉग को एंड किया था। तो लास्ट व्लॉग में जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था तो वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि मैं अपने टेरेस में सारे प्लांट्स को ठीक करवा रही हूँ। तो माली आए हुए थे और वो प्लांट्स को ठीक कर रहे थे। तो सारा टेरेस ही मेरा निखर के सामने आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इतना प्यारा लग रहा है ना अब, और इतना ज़्यादा खुला खुला। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा टेरेस इस तरह से करवा के। तो थोड़ी सी चेंजिंग अगर हो जाए ना घर में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है और माइंड इस तरह से रिफ़्रेश भी हो जाता है। अगर प्लांट्स के पास थोड़ी देर बैठा जाए तो प्लांट्स की ग्रीनरी देख के भी काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि ब्रेकफास्ट भी तो बनाना है। तो जल्दी से अब हम अपना ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं। और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ ऑमलेट। तो जब से मैंने स्प्रिंग ऑनियन बना के रखे हुए हैं ना, तो बच्चे डेली ही मुझे ये कहते हैं कि आज ऑमलेट ही बना लें। डेली ही आजकल हम ऑमलेट ही खा रहे हैं। तो बस यहाँ पे मैंने ऑमलेट का बैटर तैयार कर लिया था, ब्रेड के स्लाइसिस को भी टोस्ट कर लिया है, कहवा भी तैयार हो गया है। तो ब्रेकफास्ट बनाने की सारी तैयारियाँ ही मुकम्मल हो चुकी हैं। तो ऑमलेट भी बनाने के लिए मैंने रख दिया है। बस जल्दी से ऑमलेट तैयार होता है तो बच्चों को ब्रेकफास्ट देती हूँ, क्योंकि आज घर में काफ़ी ज़्यादा काम पड़े हुए हैं करने वाले। और सबसे ज़्यादा मेन काम पता है आज क्या है? और वो मेन काम ये है कि आज रीबा की कॉलेज में वेलकम पार्टी है। कॉलेज में तो नहीं है, कॉलेज वालों ने पीसी होटल में की हुई है। तो अरीबा को हमने ब्रेकफास्ट करने के बाद वहाँ पे छोड़ के आना है। तो अरीबा सुबह से ही उठी हुई है, काफ़ी ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग में ही ये उठ गई थी। और अब हमें मुसलसल यही कह रही है कि जल्दी से ब्रेकफास्ट करें, जल्दी से चलें, मुझे जाना है। तो बस यहाँ पे हम जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट तैयार कर लेते हैं। और बच्चों के साथ पता है क्या मसला होता है? अगर उनको डेली एक तरह का मैं ब्रेकफास्ट देती हूँ ना, वैसे तो डेली हम एग ब्रेड ही खाते हैं, तो लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग भी लाई जाए ना तो बच्चे जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। आजकल ऑमलेट बना रहे हैं ना तो बच्चे जल्दी से ही फिनिश कर लेते हैं। स्पेशली ब्रेकफास्ट करते हुए मुझे मुर्तज़ा बहुत ज़्यादा तंग करता है। वो तकरीबन 1 घंटा लगाता है और उसमें फिर जाके उसका ब्रेकफास्ट ख़त्म होता है। तो यहाँ पे बस मैं डिफरेंट तरीके ही ट्राई करती रहती हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के। तो आज भी मैंने उनको ओवल शेप का ऑमलेट बना के दिया है। बाकी अपने लिए तो मैं तवे पे ही ऑमलेट बना रही हूँ। तो ये ऑमलेट जो है ना तवे वाला, तो वो जल्दी से तैयार हो जाता है। और अगर ओवल शेप का बनाएं तो इस फ्राई पैन में हीट थोड़ी सी हल्की रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर ज़्यादा हीट दी जाए तो इस तरह से चीज़ जलने लगती है। तो बस मैंने लो फ्लेम पे ही ऑमलेट बच्चों का बनने के लिए रखा हुआ था और साथ ही मैंने तवे पे ऑमलेट बना के अम्मी को दे दिया है। और बस यहाँ पे बच्चों का भी ब्रेकफास्ट तैयार हो गया। तो आज सारे ही काम ना मैं जल्दी जल्दी में कर रही थी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जो चीज़ भी मेरे हाथ में आ रही थी ना बस मैं फ़ौरन से करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि रिबा बिल्कुल रेडी थी जाने के लिए। और बस मैं और मुर्तज़ा ही जाएंगे उसे छोड़ने के लिए, क्योंकि हनान की असेसमेंट्स हो रही हैं तो उसने अपनी असेसमेंट की तैयारी करनी है। तो इसलिए अभी तो हम हनान को लेके नहीं जा रहे। बाकी जब हम उसे वापस लेने के लिए जाएंगे रीबा को, तो तब हनान हमारे साथ चला जाएगा। यहाँ पे मैंने जल्दी से मुर्तज़ा को ब्रेकफास्ट दे दिया है, क्योंकि इसने टाइम लगाना है। चाहे जितना मर्जी इसका मनपसंद ब्रेकफास्ट हो ना, तो इसने टाइम ज़रूर लगाना होता है। साथ साथ में शरारतें करता है और साथ साथ में बस ब्रेकफास्ट आहिस्ता आहिस्ता से स्लोली स्लोली करता रहता है। तो हमारे घर में ना सबसे ज़्यादा यही टाइम लगाता है ब्रेकफास्ट करने में, खाना खाने में। बस इसको आहिस्ता आहिस्ता से ही खाना होता है टीवी के आगे बैठ के। तो इस तरह वो अपनी रूटीन के मुताबिक ही यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहा है। और जल्दी से मैंने ब्रेकफास्ट बना के अंदर अम्मी को भी दे दिया था पहले। और यहाँ पे हनान मेरे साथ चाय को सर्व कर रहा है। तो वो मेरे पास आया था, कह रहा था कि अगर कोई काम है तो मुझे बता दें। आज रीबा तो काफ़ी बिजी थी। तो बस हमने जल्दी से ब्रेकफास्ट रख लिया है रूम में। यहाँ पे बैठते हैं आराम से और अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
आजकल ना मैं ये ब्राउन ब्रेड खा रही हूँ तो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लगने लगी है। पहले जब मैं इसे खाती नहीं थी ना तो कभी कभार ही वैसे हम लोग इसे लेके आते थे, लेकिन आजकल डेली ही मैं काफ़ी दिनों से ही ये ब्राउन ब्रेड खा रही हूँ। तो वैसे ये खाने में तो मुझे पहले ज़्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन अब जब से मैं ये खाने लगी हूँ तो अच्छी लगने लगी है। तो हनान बस मुझसे यही पूछ रहा था कि क्या आप डाइटिंग पे हो जो ब्राउन ब्रेड खा रही हो। तो मैंने उसे कहा कि नहीं, कभी कभार इस तरह से भी खाना चाहिए, थोड़ी सी चेंजिंग ब्रेड में भी लानी चाहिए। एक तरह का ही ब्रेकफास्ट कर कर के ना रोज़ डेली हम बोर हो जाते हैं, तो थोड़ी सी चेंजिंग अगर हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे बस अरीबा मुझे कह रही थी कि जल्दी जल्दी कर लें, मेरी फ्रेंड भी तैयार हो गई है। उसकी फ्रेंड ने भी एक्चुअली साथ जाना था हमारे, तो बस इसलिए वो हमें जल्दी का कह रही थी। तो जल्दी ही यहाँ पे हम लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और मैं साथ साथ ना मुर्तज़ा को भी यही कह रही थी कि जल्दी कर लो, आपी ने जल्दी जाना है, आपी को जल्दी पड़ी हुई है। और मुर्तज़ा उसे ये कह के तंग कर रहा था कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ, वहाँ पे छोटे भाई नहीं आ सकते। तो अरीबा बस इस बात से ना चिढ़ रही थी, वही कह रही थी कि नहीं, गर्ल्स में बॉयज़ का क्या काम है। तो बस हम उसे तंग भी कर रहे थे, साथ साथ अपना ब्रेकफास्ट भी इंजॉय कर रहे थे। और हनान मुझे कह रहा था कि अभी तो मैंने शावर भी नहीं लिया, अभी तो मैं वैसे ही बैठा हुआ हूँ, तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं जाना, वैसे भी मुझे असेसमेंट की तैयारी करनी है। तो हनान इस तरह से ही बस टालने की हमें कोशिश कर रहा था। यहाँ पे वो तो चाय के साथ रस को एंजॉय कर रहा है। तो चाय के साथ ना रस भी हमें खाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद अगर एक रस भी खा लिया जाए ना तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। आदत हो गई है हमें रस खाने की। और यहाँ पे बच्चे वेडिंग की वीडियो ही देख रहे हैं, तो काफ़ी दफ़ा इन्होंने ये वीडियो देख ली है। मुझे तो लगता है काफ़ी ज़्यादा ही हम लोगों ने इस वीडियो को देख लिया है। तो जब भी ये बैठते हैं ना टीवी के आगे, इन्होंने एक दफ़ा तो लगा के ये वीडियो ज़रूर देखनी होती है। इनको इतनी ज़्यादा पसंद आई है ना ये वीडियो, तो बार बार ही इसे लगा के देखते रहते हैं। हाँ, मैं तो ये देख रही हूँ, उतर जाते हैं गाड़ी, ये थोड़ा सा मोटरसाइकिल वाला पीछे चलता है तो हम यहाँ पे लगा देते हैं। और अब हम लोग आ गए हैं अरीबा को ड्रॉप करने के लिए। तो बस अरीबा जल्दी जल्दी डाल के ना हमें घर में से ले आई है कि मुझे जाना है, वहाँ पे गेट क्लोज़ हो जाएंगे। तो मैं उसे यही कह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, कॉलेज वाले बस ऐसे ही डराते हैं बच्चों को कि बच्चे टाइम की पाबंदी करें, वरना ऐसे तो कभी भी नहीं होता कि गेट क्लोज़ हो जाए। तो यहाँ पे हम अरीबा को ड्रॉप करने के लिए ही आए हुए हैं। मुर्तज़ा मेरे साथ है। कितना रश लगा हुआ है ना। उनको तो पहले मैंने दरमियान में से ना उतार लिया, बस का ड्राइवर ही नहीं है। यहाँ से हम घूम के आते हैं ना तो अरीबा को इतनी लेट हो जानी थी, इतना टाइम लग रहा है यहाँ पे। उनको मैंने दरमियान में से क्रॉस करके उतार दिया। देखो यहाँ पे इतना रश लगा है, रश है आज, लेट हो जाना था उन्होंने। कितनी बड़ी बिल्डिंग है। पार्किंग प्लाजा, ये पार्किंग है। पार्किंग है, हाँ, देखो लिखा हुआ है पार्किंग प्लाजा। ये लिखा हुआ पार्किंग प्लाजा। कितनी भीड़ मची है, बस के ड्राइवर ही नहीं है। साइड पे देखो, बस के ड्राइवर ही नहीं है। नहीं, वो उतारा होगा ना उन्होंने स्टूडेंट्स को, तो इसलिए नहीं है। तो क्या करें, बस में बैठे रहे, स्टूडेंट्स को उतार दिया, वापसी पे लेंगे। बस यहीं पे खड़ी रहेगी, यहीं पे खड़ी रहेगी ना, बस को ना वो लेके कहीं जा सकते, बस इधर ही खड़ी रहेगी। जब गर्ल्स आएंगी तब ले जाएंगे वापस। यू कैन ड्रॉप ग्रैंड बॉल रूम, यहाँ पे उतारा हमने। और अरीबा और उसकी फ्रेंड को हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। तो बस अब हम वापसी की तैयारी ही कर रहे हैं। और यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा गर्ल्स देखने को नज़र आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रश लगा हुआ था, क्योंकि आज पूरे कॉलेज की ही वेलकम पार्टी है। तो काफ़ी ज़्यादा इधर गर्ल्स थी, बॉयज़ भी काफ़ी नज़र आए, क्योंकि दूसरी साइड पे बॉयज़ की वेलकम पार्टी थी। तो आज तो लगता है पीसी होटल में बस यही काम हो रहा है, वेलकम पार्टी वाला। बॉयज़ का भी है, बॉयज़ का भी है। हाँ हाँ, बॉयज़ ने दूसरे उधर की साइड पे जाना है, एक साइड पे गर्ल्स का, एक साइड पे बॉयज़ का। चलो जी, वेलकम पार्टी हो रही है। हमारी तो एग्जिट पार्टी हो रही है। हमारी तो एग्जिट हो रही है।
इसके साथ ही अब हम जाएंगे वापस घर की तरफ। शहर कायद-ए-आज़म रोड। और बस रीबा को उतारने के बाद अब मैं और मुर्तज़ा घर वापस जा रहे थे। तो मुर्तज़ा का काफ़ी ज़्यादा मन था कि वो यहाँ पे रुके, वेलकम पार्टी को एंजॉय करे, क्योंकि उसे इस तरह के काम ना काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट भी करते हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो वो मुझे यही कह रहा था कि मैं भी यहाँ पे रुक जाता, तो मैंने उसे यही कहा, बल्कि उसे ये कह के मैंने टाल दिया कि किसी दिन हम यहाँ पे आएंगे, हम यहाँ पे हाई टी करेंगे। तो मैं उसे बस यही कह के टाल रही थी। तो ये है सोनिया बाजी। और ये है मेरा मुर्तज़ा भाई, ये है मेरे मुर्तज़ा भाई। और ये हम गाड़ी चला रहे हैं। चलो। और जब रीबा 3 इयर्स की थी ना, तो यहाँ पे हमने उसकी बर्थडे की थी, उसकी हाई टी में हमने बर्थडे की थी। तो काफ़ी ज़्यादा हमें मज़ा आया था, काफ़ी ज़्यादा हम सब ने ही इंजॉय किया था। और यहाँ पे ना यही बात मैं मुर्तज़ा को बता रही थी कि रीबा आपी की 3 इयर्स की बर्थडे हमने यहाँ पे की थी। तो इसके बदले में मुर्तज़ा मुझे कहने लगा कि मेरी तो कभी आपने यहाँ पे बर्थडे नहीं की, रीबा आपी की कर दी थी। तो मैं कहाँ था जब रीबा आपी की बर्थडे की थी। तो मैं उसे यहाँ पे ये कह रही थी कि आप घर में सो रहे थे, हम आपको सोता हुआ छोड़ के ही रीबा आपी की बर्थडे करने के लिए आ गए थे, क्योंकि आप छोटे थे तो आपने हमें तंग करना था, इसलिए हम आपको लेके आए नहीं। तो बस ना मुर्तज़ा इस बात से चिढ़ रहा था कि मुझे क्यों नहीं लेके आए रीबा आपी की बर्थडे में। तो बस हम लोग जब घर वापस पहुंचे तो उसके फ़ौरन बाद ही रीबा को वापस लाने का भी टाइम हो गया, क्योंकि इतना ज़्यादा शॉर्ट टाइम था। आजकल वैसे भी शाम जल्दी ही पड़ जाती है, तो 2-3 घंटे का ही फंक्शन था। रीबा को वापस लाने का टाइम फ़ौरन ही हो गया। घर वापस जाके सिर्फ मैंने 1 कप चाय ही पिया और फिर हम लोग वापस रीबा को लेने के लिए आ गए। तो यहाँ पे बस हम बच्चों को लेने के लिए आए हुए हैं, तो लेके हम वापस घर की तरफ ही जाएंगे अब। तो आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, फिर मिलूँगी दोबारा एक नए व्लॉग में। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।